हाय बच्चों, तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि वो सीक्रेट क्या है जिससे आप 21 दिनों में जेई मेन को क्रैक कर सकते हो। Now, before even talking about that secret, आप लोगों के मन में ये थॉट आता होगा, क्या ये इवन पॉसिबल भी है? Now for that, I want to discuss something with you कि what do we actually mean by cracking जेई? मतलब क्या है इस बात का कि भाई बोल दिया जेई क्रैक करवा देंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपकी जनवरी में 2% आई थी और फरवरी अप्रैल में 100% आ जाएगी ना? उसका मतलब ये नहीं है मेरे बच्चों। अगर आपको कोई बोल रहा है इसका मतलब ऐसा कुछ है तो वो आपको झूठ बेकार है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। बट क्या हम क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल यस। ठीक है, क्रैक करने का मतलब क्या है मेरा कि अब अगर हमारी 40% है या 60% है, 80% है या फिर 90% है हमारे जनवरी वाले अटेम्प्ट में, तो हम एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एक काफी अच्छा इंक्रीज लेके आ सकते हैं इन आवर अप्रैल अटेम्प्ट। और टू बी ऑनेस्ट हमारे पास टाइम सिर्फ 21 दिन का ही है, क्योंकि 11 तारीख को हमारे बोर्ड के एग्जाम खत्म हो रहे हैं या हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप बाद में उसके देख रहे हैं तो। ठीक है, मैथ खत्म हो गया, उसके बाद अब एक 5th सब्जेक्ट बचा है आपका। जब भी होगा 3-4 दिन उसमें मान लीजिए 6 अप्रैल से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो करीब करीब ऑलमोस्ट 21 दिन है हमारे पास जो पढ़ाई के लिए हमारे को इफेक्टिवली मिलेंगे। ठीक है, तो अब उन 21 दिनों में जो मैं मानता हूं जो आप अचीव कर सकते हो, ये जो परसेंटाइल आपको यहां पे दिखाई दे रही है, इन परसेंटाइल से आप ये परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। अगर आपके 40 परसेंटाइल मार्क्स थे, 40 परसेंटाइल आपकी थी, तो आप 90 परसेंटाइल पे जा सकते हो। अगर आपकी 60 थी तो आप 95 पे जा सकते हो, और आपकी 80 थी आप 98 पे जा सकते हो, 90 थी और तो आप 99 पे जा सकते हो। आई होप यू कैन सी दैट। नाउ ये अजीब अजीब से नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि मैं एक्चुअल ट्रुथ की बात कर रहा हूं। मैं वो यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोल दो, ये वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये फॉलो कर लो, 40 से तुम 100% पे ले आओगे। अरे ऐसा नहीं होने वाला है यार, ये जो कहने वाले लोग हैं वही तुम बेवकूफ बना रहे हैं। बट हाँ, जो मैं अभी बातें बताने वाला हूं, अगर आपने उसको बिल्कुल दिल लगा के, दिमाग लगा के, पूरी जी जान लगा के अगर आपने उसे फॉलो कर लिया, तो आई प्रॉमिस आपका जो इंक्रीज होगा परफॉर्मेंस में वो कुछ इस तरीके से होगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट जिन लोगों ने ये बात को फॉलो किया, प्लीज मुझे अपनी परफॉर्मेंस के स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आई वुड लव टू नो कि आपने ये कैसे, आपने क्या किया और आपने किस तरीके से किया, या आपने कुछ नया किया या नहीं किया, या क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। आगे चलते हैं इस पे। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है भैया अच्छा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अब आप करेंगे क्या हम लोग? व्हाट शुड वी डू? ऐसी करना है जैसे बिल्ली कर रही है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर समझ आएगा नहीं कुछ, फिर हम हो जाएंगे बोर हो जाएंगे, फिर आ जाएगी नींद और पढ़ना बंद। यही होता है हमारे साथ हमेशा। हम पढ़ना स्टार्ट तो पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, बट इवेंचुअली हम लोग बोर हो जाते हैं, और जब हम बोर हो जाते हैं फिर हमारा मन करता है कि छोड़ो यार, भाड़ में जाए कहानी। तो बच्चों, द सिचुएशन इज कि हम लोगों को थोड़ा प्रॉपरली स्टेप्स बनाते हैं हम लोग, ताकि इस चीज को हम क्रैक कर सके। जितने लोग मुझे जानते हैं मैं स्टेप्स का दीवाना हूं। ठीक है, क्योंकि उससे हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है, आसान हो जाती है इन चीजें। तो इन 4 स्टेप्स है एसेंशियली, अगर मैं देखूंगा तो जो पहला स्टेप है मेरे हिसाब से वो है जेन्युइन एनालिसिस ऑफ आवर करंट लेवल। हमारा जो करंट परफॉर्मेंस है उसका जेन्युइन एनालिसिस क्या है, हम जेन्युइनली कहां स्टैंड करते हैं। ठीक है, जो दूसरा स्टेप है मेरे बच्चों वो ये है कि जब हमें पता चल गया हम यहां खड़े हैं तो हमें यहां जाना है, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी है से यहां से यहां तक जाने की। ठीक है भाई, सामने सीधे चले जाएंगे तो शायद टकरा जाए, दीवार है बीच में एक, उस घूम के निकल के जाना पड़ेगा, फिर खाई है वहां से कूद के जाना पड़ेगा, व्हाटएवर। अगेन वी मेक अ स्ट्रैटेजी कि हम लोग जो हमने जो करंट पोजीशन और जो उस पोजीशन का डिस्टेंस हमें तय करना है वो देखना है। आधे लोगों को या तो ये नहीं पता कि वो कहां खड़े हैं, या फिर ये नहीं पता जाना कहां है, वो हम लोगों को चेंज करना है यहाँ पे। अगर आप मेरे साथ एसोसिएटेड है देन आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। हमें ये 2 बातें क्लियरली पता करनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा जो स्टेप है मेरे पास वो है ये जो प्लान बनाया है कि अच्छा ऐसे जाएंगे, वहां जाना भी तो पड़ेगा, या फिर सोच लिया हाँ जी चले जाएंगे बस पहुंच गए। ऐसे तो नहीं होता ना। वी हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट एंड वी हैव टू मेक श्योर कि यार हमें वो रास्ते पे खुद चलना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको दौड़ दिखा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं ये रास्ता है, बट चलना तो आप ही को पड़ेगा। एंड कोई भी आइडिया
इज ओनली एज गुड एज इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। तो ये मेरी सक्सेस नहीं होगी कि आपने मेरा आइडिया फॉलो किया, या आपकी सक्सेस होगी कि आपने एग्जीक्यूशन किया, या आपका फेलियर होगा आपने एग्जीक्यूशन नहीं किया। ना मेरी सक्सेस है ना मेरा फेलियर है, प्लीज इस बात को समझिएगा। एंड आई प्रॉमिस, अगर आपने जो मैंने बोला कि बिल्कुल एक एक लाइन फॉलो कर ली तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस एग्जाम को फोड़ने से, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या है, हम यहां से यहां तक पहुंच तो गए, अब उसको हमें थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि हमारा जो इवेंचुअल रिजल्ट है वो बेटर आए, ठीक है। कि हमने ये रास्ता तो तय कर लिया, अब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकल गया है तो थोड़ा फिनिश करना पड़ेगा ताकि उस रिजल्ट को हम एक्चुअली यूज कर सके अपने जीवन में, या फिर उस रिजल्ट को एक्चुअली हम कन्वर्ट कर सके फाइनल परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे स्टेप्स हो गए मेरे बच्चों। अब इन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। द होल वीडियो इज अबाउट कि हम इन स्टेप्स के बारे में बात करें कि ये स्टेप्स क्या है और इनको हम किस तरीके से बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो स्टेप 1 है वो है एनालिसिस। ना बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं और कहते हैं हमें तो कुछ नहीं आता जी, या फिर कुछ लोग कहते हैं हमें तो सब कुछ आता है जी, या फिर कुछ रिश्तेदार बोल रहे हैं तुम्हें तो कुछ नहीं आता जी, ये तुमसे ना हो पाएगा बेटा, व्हाटएवर। ये सब कहानियां सब आपके आसपास वाले लोग बोल रहे होंगे आपको, ये सब फालतू बकवास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको तो बस ये इंश्योर करना है कि हम एक जेन्युइन एनालिसिस करें, हम कहां पे स्टैंड करते हैं, फीलिंग पे बेस्ड नहीं, मैथमेटिक्स पे बेस्ड, लॉजिक पे बेस्ड एनालिसिस करें कि हम आज की डेट में कहां स्टैंड करते हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि यार कैसे किया जा सकता है एनालिसिस। तो मैंने कहा हर एक चैप्टर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। और जब मैंने सोचा कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो व्हाट बेटर देन जो जनवरी में क्वेश्चन हमने पेपर हुए हमारे, हम जनवरी में हर एक चैप्टर के मैं क्वेश्चंस आपके लिए निकलवा रहा हूं, ठीक है। आई विल पुट दैट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ऑलरेडी शायद मैं डाल भी चुका हूँ। आप जो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उस पर जाके ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। उस ग्रुप को आपको वहां पे मिल जाएगा ये फोल्डर। उसमें जनवरी में जितने क्वेश्चन आए थे जेईई मेन में 360 के 360, उनको चैप्टर वाइज कैटेगराइज करके मैं डाल रहा हूं और आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। कितने क्वेश्चन सॉल्व करें? 5 क्वेश्चन सिर्फ, 5 क्वेश्चन सिर्फ करेंगे। और बट एक मेरे को ये चीज समझ आती है कि 5-5 करके करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा ये काम करो आप, क्या कहते हैं कि एक टेस्ट बना लो 3 घंटे का, उसमें 60 क्वेश्चन कर लो, तो एक टेस्ट में ही 12 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। और ये देख लो, उसके पूरा टेस्ट की तरह मत देखो, उसमें इवेंचुअली बस आपको ये देखना है कि कौन कौन से 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, जो पहले 5 थे एक चैप्टर के उसमें से कितने कर लिए, दूसरे 5 में कितने कर लिए, तीसरे चैप्टर में कितने कर लिए, चौथे चैप्टर में कितने कर लिए। आपको बस ये असेस करना है। ऐसे ओवरऑल 90 करीब चैप्टर्स हैं, तो 90 डिवाइडेड बाय अगर 12 करूंगा तो ऑलमोस्ट 7.5 आ रहा है। तो मैं मान रहा हूं कि ऑलमोस्ट आपको 8 टेस्ट देने पड़ेंगे टू डू दिस। इज दैट ओके? ठीक है। सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड दिस आउट, यू विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है। अब आपको हर एक चैप्टर में वही जो मैंने बोला निकालना है आपको। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पे आपने एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं किया, आपको देखना है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने ठीक किए, आपने एक भी ठीक नहीं किया, 0, ठीक है, 0। तो 6 चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है। ऐसे कितने चैप्टर हैं जिसमें आपने एक क्वेश्चन ठीक किया? 12 चैप्टर ऐसे हैं। 2 क्वेश्चन जिसमें ठीक करे, ऐसे 19 चैप्टर है। 5 में से कुछ चैप्टर ऐसे जिसमें 3 ठीक करे, कुछ चैप्टर ऐसे जिसमें 4 ठीक करे, एंड सो ऑन, मतलब 5 ठीक करे, ऐसे भी कुछ चैप्टर है। तो अगेन जब आप इन चैप्टर्स को कैटेगराइज कर दोगे इस तरीके से, तो आपको एसेंशियली पता चल गया आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। यहां पे 100% है जो 5 क्वेश्चन वाला है, और यहां पे 0% है। इफेक्टिवली ऐसे मान सकते हैं, मैथमेटिकली हमें यह पता चल रहा है। तो ये हमें एक जेन्युइन पोजीशन क्लियर करता है हमारी, कि हमारे को एक्चुअली में किस तरीके से चीजें, हम कहां पे स्टैंड करते हैं। इसमें देखो 8 टेस्ट देने हैं। अगेन जैसे मैं 21 दिन आपसे बोल रहा था और मैं आपसे 100% कमिटमेंट चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं आप 14-15 घंटे पढ़ो, बट मिनिमम कमिटमेंट डेली 12 घंटे का करना पड़ेगा। 3 घंटे की 4 सिटिंग या 4 घंटे की 3 सिटिंग, वट एवर यू चूज, दैट्स योर चॉइस, बट आपको डेली 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है ना। 12 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ोगे तो ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं बीच में फंस सी जाएगी और आप शायद उतना इसका फायदा ना उठा पाओ जितना फायदा मैं चाहता हूं आप उठाओ इवेंचुअली, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल सी कहानी है मेरे बच्चों। अब हम लोगों को, ये हमारी करंट पोजीशन की बात हो गई, ठीक है। तो 2 दिन लग जाएंगे इसमें, क्योंकि 8 टेस्ट देने हैं, हर एक टेस्ट 3 घंटे का है, तो 3 घंटे इंटू 8, 3 घंटे इंटू 8 इज 24 घंटे, विच इज ऑलमोस्ट 2 डेज। एंड अगेन द आइडिया इज, ऐसा नहीं कि इस टेस्ट को देने से कोई फायदा नहीं हो रहा, अरे इस टेस्ट को देने से भी आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे इस टेस्ट को देने भर से ही,
ठीक है। सो बिल्कुल इस बारे में मत सोचो अरे यार टेस्ट देना पड़ रहा है, टाइम इतना है ही नहीं, ये जो भी, डोंट वरी अबाउट इट मेरे बच्चों, इट इज परफेक्टली ओके। ठीक है ठीक है। अब हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, अब हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। अब स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? स्ट्रैटेजी का मतलब भाई बड़ा सिंपल सा ही है। मैंने बोला कि हमने देख लिया कि हम यहाँ खड़े हैं और हमें यहाँ पहुंचना है और रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, हम किस तरीके से जाएंगे उन ऑब्स्टेकल्स को कवर करते हुए, हमें किस तरीके से मूव करना है। ठीक है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही एक चीज है जिससे हम एक अचीवमेंट ज्यादा गेन कर सकते हैं। ऐसे तो कोई भी 12 घंटे पढ़ लेगा, कुछ एफर्ट पुट कर लेगा, और जब 12 घंटे का एफर्ट पुट करेगा उसके बेसिस पे एवरीबॉडी विल बी एबल टू गेट अ रिजल्ट। नॉट रियली, हमें ये देखना पड़ेगा जो बेटर स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुत कम टाइम है ना, इस टाइम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप 11वीं के स्टार्टिंग में बात करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी भाड़ में जाए, आप मेहनत करो, बस आप बस मेहनत करो, आप बस मेहनत करो। ठीक है, दैट वुड बी द की। बट अभी आज की डेट में हमें स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, हमें स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना है, उसको अगर स्मार्टली करेंगे तो उसका ज्यादा आउटपुट आ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो अब तो सबसे पहले ही जो बात है, एक बात आपको समझनी है, 90 चैप्टर्स है ना, तो आप 90 के 90 चैप्टर्स नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आप 90, आपके पास दिन इतने नहीं है कि आप 90 चैप्टर सारे बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो। अब आपको 30 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं ना। अब आपको क्या लगता है किस बेसिस पे आप 30 चैप्टर सेलेक्ट करोगे? जो आप 30 चैप्टर को बेसिस, जिन बेसिस पे, किस बेसिस पे सेलेक्ट करोगे, वो है जो भी हमने एनालिसिस किया। अब इस एनालिसिस में अगर आप नोटिस करते हो तो इस एनालिसिस में जिस चैप्टर में आपका एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ था और जिस चैप्टर में आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो गए थे, उन चैप्टर को करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा नहीं भाई जिसमें भी ठीक है उसको करते हैं तो 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें तो बिल्कुल। अरे मेरे बच्चों, इसका मतलब इस चैप्टर में आपको चीजें बिल्कुल नहीं आती हैं। इसका मतलब आपको इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। रिमेंबर, अ चैप्टर एज सिंपल एज थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आपको कितना समय लगा था जब आपने वो पढ़ा था? 6-7 दिन है एक चैप्टर पे लगाने के लिए आपके पास 6-7 दिन? क्या नहीं बच्चे, नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, एक क्वेश्चन वाला चैप्टर में भी ऑलमोस्ट फ्लूक ही था, जिसकी वजह से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट ऐसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस चैप्टर में कम है बहुत। ठीक है, सिमिलरली 4 क्वेश्चन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको ऑलमोस्ट चीजें आती हैं। ये फ्लूक हो गया कि एक आध क्वेश्चन अब से नहीं हो पा रहा, विच इज ऑलवेज पॉसिबल, राइट? मुश्किल आ गया, जो भी खाने अजीब सा आ गया, तो वो हो सकता है। ठीक है, जो ये 2 और 3 क्वेश्चन वाले जो चैप्टर्स है, ये 2 और 3 क्वेश्चन वाले, ये हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये चैप्टर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट ला सकते हैं। उसमें 2 वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर 3 वाला मेरे लिए आता है, बट पहले 2 क्वेश्चन वाला जो चैप्टर्स है ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं इन चैप्टर्स को फिगर आउट करके मैं इन चैप्टर्स पे फोकस करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर आपके 2 या 3 वाले चैप्टर मिला के ही सब 30 से कम है तो आप 3 क्या कहते हैं, 1 क्वेश्चन वाला या 4 क्वेश्चन वाला चैप्टर भी पिक कर सकते हो कि 4 से 5 हो जाए या 1 से 2 या 3 हो जाए, ऐसे कुछ भी पिक कर सकते हो। बट अगेन आई होप जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर यू विल फाइंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स जो 2 या 3 नंबर वाले, 2 या 3 क्वेश्चन वाली कैटेगरी में होंगे। बट आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 2nd या 3rd लेवल पे होगा। बेसिकली 2nd या 3rd लेवल का मतलब यही है कि टॉप 5 में से देख रहे हैं ना हम लोग, 5 क्वेश्चन थे, 5 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं। बट नाउ दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया दैट यू शुड चूज। ये तो एक क्राइटेरिया हो गया ना। मैंने और हमारी टीम ने बहुत सारा टाइम लगा के आप लोगों के लिए कुछ एनालिसिस और प्रोड्यूस किया है, विच वी हैव क्रिएटेड अ स्कोरिंग इंडेक्स फॉर एवरी चैप्टर। अब ये स्कोरिंग इंडेक्स क्या बोला है? अरे कोई तुम्हें इतना नाम से टेंशन नहीं लेनी। ये बेसिकली हमने एक इंडेक्स बनाया कि क्या चीज, कौन से चैप्टर की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन ज्यादा, वैल्यू कैसे बेसिस पे बनेगी? 3 बेसिस है वैल्यू बनाने के। एक बेसिस है किस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। किस चैप्टर का सिलेबस सबसे कम है तो उसकी दूसरी वैल्यू होगी। तीसरी बात, उस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो कितने सॉल्वेबल है या कितने सॉल्वेबल नहीं है। ये 3 बेसिस के बेसिस पे हमने स्कोरिंग इंडेक्स बनाया। अब ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो हमने सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग इंडेक्स किसका है? ईएम वेव्स नाम का चैप्टर है, इसका सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग इंडेक्स है मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जनवरी में 12 शिफ्ट थी, 12 शिफ्ट में 11 क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो इस 11 क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसका सिलेबस आप देखोगे ईएम वेव्स का, आप 2-2.5 घंटे में पूरा चैप्टर बेसिक से स्टार्ट करके पढ़ सकते हो एक्चुअली में।
ठीक है, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है बड़ा बड़ा चिन्नी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। सेकंड प्रायोरिटी पे आ रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वही आप जो एरर वगैरह करते हो, ठीक है, उसमें अगर आपको देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पेपर के अंदर, ठीक है, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ऑन एन एवरेज जो उसका स्कोरिंग इंडेक्स है वो 3.30। डोंट वरी अबाउट दिस नंबर, आप बस इसको रैंकिंग देखो कि जो रैंकिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रैंकिंग में आपको चैप्टर करने। तो अगेन अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपने आज तक नहीं पढ़ा, तो वही मैंने जो आपको बोला था कि अब आपने थर्मोडायनेमिक्स आज तक पढ़ाई नहीं था, अब यहाँ पे आप इसके स्कोरिंग इंडेक्स ज्यादा है बट आप ये कर नहीं पाओगे, तो आपको इन दोनों चीजों को मिक्स करना है। क्या जो हमने एनालिसिस किया करंट लेवल एनालिसिस, और दूसरा जो हमारा स्कोरिंग इंडेक्स है, इन दोनों चीजों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे को एक लिस्ट ऑफ चैप्टर तैयार होगी फिजिक्स में, जो हमने कर लिया तो हम फोड़ देंगे। आप समझो अगर आपने सिर्फ इन 10 चैप्टर पे फोकस कर लिया ना, तो इन 10 चैप्टर के अंदर ही ऑलमोस्ट क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 45-46% सिलेबस आ जाएगा सिर्फ इन 10 चैप्टर के अंदर ही। अगर 11वां चैप्टर और इंक्लूड कर लिया या 12वां चैप्टर और इंक्लूड कर लिया तो ऑलमोस्ट 60% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। 60% ऑफ द पेपर वेटेज, पेपर का 60% ऑफ द क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा बाय डूइंग ओनली व्हाट डू यू से, क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द सिलेबस, राइट। सो इसीलिए आप इन चैप्टर को चूज करिए, छोटे चैप्टर है, जल्दी जल्दी आप इन्हें कर लोगे एंड यू विल बी एबल टू डू मच मोर इन द एग्जाम, और एग्जाम में ज्यादा आउटपुट आप लेके आ पाओगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी ये कहानी, ठीक है। तो ये फिजिक्स में अगेन ये चैप्टर भी है, तो जैसे आप देख रहे हो सेंटर मास ऑफ कोलिजन, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए। अब आपसे कोई यूनिट मेजरमेंट पढ़ने के लिए बोले और सेंटर मास ऑफ कोलिजन पढ़ने के लिए बोले तो आपको समझ नहीं आएगा। यूनिट में चुनना सा चैप्टर है, उसमें से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सेंटर मास ऑफ कोलिजन इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या फायदा जी। तो वो आपको लॉजिक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों, है ना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, सेम डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, मैथमेटिकल रीजन, स्टैटिस्टिक्स, 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शंस, वेक्टर, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया, यहां तक कवर करते करते ही ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 360, विच इज ऑलमोस्ट 60% सिलेबस, 60-65% सिलेबस 8 चैप्टर करने से ही हो जाएगा। आप समझो, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना चाहोगे, जस्ट अ सेकंड, यस, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना चाहोगे, आप स्ट्रेट लाइन करना चाहोगे, भाई क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे इनसे, इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े चैप्टर, इनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे। इनके स्कोरिंग इंडेक्स देख रहे हो 0.05, 0.20, व्हाट द हेल इज दैट, ठीक है। हाँ, ये बात जरूरी है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चाहिए होगा एट सम लेवल, बट आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाके उसका फॉर्मूला देख लेना, दैट्स इट। आपको इंडेफिनिट को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता ही नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, सॉरी अगेन, प्लीज फॉलो दिस स्कोरिंग इंडेक्स, एंड अगर आप इस स्कोरिंग इंडेक्स को फॉलो करोगे यू विल बी एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, हंस रहे हो ना, हंसना भी चाहिए, बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आलोक भैया की केमिस्ट्री वाली टीम से मैंने कहा प्लीज मेरी हेल्प कर दो, क्या कहते हैं, बच्चों को एनालिसिस देना है। उन्होंने, सब लोगों ने पूरी, क्या कहते हैं, डेडिकेटेडली रात भर जाग के हमारी हेल्प करी, एंड वी फिगर्ड आउट एन एनालिसिस वेयर वी फिगर्ड आउट कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एस ब्लॉक है, डीएनएफ ब्लॉक है, छोटे चैप्टर है, बट इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पागलबंदी हो रखी है भाई। मैं देख रहा था 12 चैप्टर तक, अगर आप 12 चैप्टर पूरे कर लेते हो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हो गया, ठीक है। अगर 14 चैप्टर तक चले गए आप तो 60% सिलेबस हो गया। मतलब ये सिचुएशन थी कि अगर आप लोग, मतलब तो टोटल 32 चैप्टर है ना, तो क्या कहते हैं, सिर्फ 30% या 40% चीजें करके ऑलमोस्ट 50 to 60% रिजल्ट लेके आ सकते हो, तो इसको चूज करो। एंड अगेन मैंने बोला दूसरा, करंट लेवल भी कहां पे है, तो करंट लेवल में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन वाले चैप्टर, और यहाँ पे टॉप में जो चैप्टर्स लाई करते हैं वो आप देख सकते हो। तो अब बाद में वीडियो में आ जाना दोबारा से, और ये चैप्टर को यहाँ पे पॉज करके देख के कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यहाँ पे ये ऐसे कुछ आ जाएगा। ये मैं एक बार हट जाता हूँ, ये केमिस्ट्री में हट गया मैं, और फिर फिजिक्स में भी मैं, मैथ्स में भी हट जाता हूँ। मैथ्स में इधर वाले चैप्टर ये हो गए, पॉज कर सकते हो अभी, और इधर वाले चैप्टर ये हो गए, फिर यहाँ पे पॉज कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या हो रहा है। सिमिलरली फिजिक्स में भी मैं आपको इधर वाले चैप्टर दिखा देता हूँ, एक तो ये रहे जो हायर प्रायोरिटी वाले थे, और जो लोअर प्रायोरिटी वाले थे वो ये रहे, ठीक है। तो आई एम श्योर यू आर एबल टू सी दिस एंड ग्रेट। सो फिजिक्स के हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। मेरे बच्चों, हमने बहुत प्लान बनाए,
ठीक है, प्लान बनाए, इतने प्लान बनाए पूरे 2 साल कि हम लोग प्लान बनाते बनाते ही थक गए। मेरा प्लान है प्लान बनाना, ये भी सोचता होगा बहुत बार तुम ऐसे भी सोचते होगे, क्या मेरा प्लान बनाना ही है? अरे प्लान तो मैं बना के दे रहा हूं तुम्हें भाई साहब, आपको बस एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। अगर तुमने एग्जीक्यूशन कर ले, प्लान बनाने का टाइम नहीं दिया मैंने तुम्हें, 2 दिन वहां लग गए, 21 दिन टोटल, 2 दिन वहां लग गए, 19 बचे अभी। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान का क्या कहानी है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान की क्या कहानी है? ठीक है, तो अब एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान में बड़ी सिंपल सी बात है। व्हाट यू विल डू इज, आप डे वाइज कुछ कैटेगरी बनाओ। ठीक है, कि डे 1 पे मुझे क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, डे 2 पे कौन कौन से पढ़ने हैं, डे 3 पे कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, पहले ये स्ट्रैटेजी बना लो। जनरली आप एक दिन में 2 या 3 चैप्टर रखोगे। अगर आसान चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, तो 3 भी रख सकते हो, और अगर आसान है तो 1 भी रख सकते हो, और मतलब 2 भी, सॉरी मुश्किल है तो 2 भी रख सकते हो, 2 से कम मत रखना। ठीक है, और अगेन कौन से सब्जेक्ट चूज करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करना है, केमिस्ट्री मैथ चूज करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज करना है, वो आपकी चॉइस है। आप तीनों सेम भी रख सकते हो, कोई मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक अ स्ट्रैटेजी। आपको आज की डेट में पता होना चाहिए, 2 दिन के एनालिसिस के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से चैप्टर करने वाले हो। प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको बस टाइम कम भी बचा है तो चिंता मत करो, बिकॉज यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस। आप इसे कर पाओगे एग्जीक्यूट, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये समझ आती है बात, तो बस ये प्लान बनाना है हम लोगों को। अब इस प्लान में करना क्या है, आपको सबसे पहले लेक्चर्स को रिवाइज करना है। आपको इंश्योर करना है, जो आप जहां पे भी आपने लेक्चर्स पढ़े, जिससे भी लेक्चर्स पढ़े, आपको इंश्योर करना है कि आपको थ्योरी की सारी चीजें आए, आपको फॉर्मुलेज पता चले, जो भी फॉर्मुलेज आपने पढ़े ऑलरेडी, आपको ये पता चले क्या कहते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसमें कौन से हैं। और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज को टेस्ट की फॉर्म में लेना है। कुछ पीवाईक्यूज तो पहले अटेम्प्ट हो गए थे, तो सारे बचेंगे नहीं। जैन के कुछ पीवाईक्यूज ले लेना, जुलाई के कुछ पीवाईक्यूज ले लेना, और देखना उनको आपको टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। देखना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या जो मुझे समझ आया वो ढंग से समझ आया नहीं आया। तो 2-3 घंटे का, 3-4 घंटे का लेक्चर होगा, और प्लस क्या कहते हैं उसके बाद हर एक चैप्टर का अलग होगा, कुछ 2 होंगे, कुछ 4 होंगे। ठीक है, कुछ छोटे चैप्टर होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। एंड देन क्या कहते हैं सिमिलरली कुछ पीवाईक्यू करने में आपको 2-3-4 घंटे लगेंगे, वो आप करिएगा। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस एज वेल एज आप थ्योरी भी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली फॉर्मुलेज याद हो, और फिर आप एकदम से रिलेट कर सकते हो। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये फॉर्मुला मैंने पढ़ा था, हाँ उससे कर लेते हैं फटाफट से। तो इस तरीके से हमें सोचना है। ठीक है, और कुछ छोटी छोटी बातें हो सकती हैं प्लान को फॉलो करने के लिए, कि डेली रात को प्लान बनाओ। इंश्योर करो कि अपने माता पिता को, या जो भी इंसान आपकी पढ़ाई मैनेज करता है, जिसकी आप सुनते हो, उसको बताओ मैंने ये प्लान बनाया है। उनसे, उनके साथ डेली 15 मिनट बैठो। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि यू डू नॉट वांट अ सासू माँ इन योर लाइफ, और यू डू नॉट वांट समबडी जो आपको परेशान करे, मैं जानता हूँ ये बात, बट ये तुम्हें परेशानी नहीं हो रही मेरे बच्चों। जब तुम उन्हें जाके बोलोगे ना कि प्लीज सपोर्ट मी इन दिस, वो लोग भी कहेंगे हाँ मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, वो तुम्हें बहुत पॉजिटिवली, बहुत प्यार से सपोर्ट करेंगे। पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज, हमारे बच्चे अगर आपके पास आ रहे हैं तो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए कि हाँ बच्चे कोई बात नहीं है, हम कोशिश करते हैं। और डेली उनसे पूछिए कि आपने क्या किया, नहीं किया तो उन्हें मोटिवेट कीजिए कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो वो अगर हमने किया तो हमारे बच्चे जो अभी जेईई मेन के अप्रैल वाले अटेम्प्ट में परफॉर्म करने वाले उससे काफी बेटर परफॉर्म करेंगे। और मेरे बच्चों, आप लोगों का सपना, आपके पेरेंट्स का सपना आप सच कर सकते हो, एक्चुअली में सच कर सकते हो। जो आपने ड्रीम देखा था जब आपने इस तैयारी को स्टार्ट किया था, वो ड्रीम एक्चुअली में एक रियलिटी बन सकता है। जस्ट कीप पुटिंग योर 100% एंड आई प्रॉमिस, जस्ट कीप फॉलोइंग दिस, कीप फॉलोइंग दिस। डे 14-15 में लगना चाहिए, कुछ सीख लिया है हम लोगों ने, 15 चैप्टर हो गए, 30 चैप्टर हो गए, कुछ जो भी चैप्टर नंबर आप, हो सकता है आप 32 बनाओ, हो सकता है आप 28 बनाओ, वो आप अपने हिसाब से देखो। ठीक है, बट अगेन मेक श्योर दैट यू फॉलो दोज, यू मेक श्योर यू फॉलो दोज, राइट? I'm sure you will be able to do that, and then once you understand this, तो बस अब हमारा लास्ट स्टेप है, बस थोड़ी देर ही बची है। Yes, we can make it, we will be able to, जिस देख लेंगे वीडियो को हम लोग पूरा। तो अगर हम फाइनल स्टेप देखना है तो बस हमारे बस ऑप्टिमाइजेशन है, चीजों को ऑप्टिमाइज करना है फॉर मैक्सिमम रिजल्ट। नाउ हाउ डू आई रियली ऑप्टिमाइज दिस? It's all about paper giving technique. It's all about paper giving technique कि आप पेपर कैसे देते हो, राइट? अगर आप पेपर अच्छे तरीके से देखते हो, जितनी नॉलेज आपकी है, अगर आप उतना पेपर में कराओगे तो आप पेपर को फोड़ दोगे। तो अब ये पेपर गिविंग टेक्निक कहां से आने वाली है? कुछ हवा में उड़ के आ जाएगी? तो 2 दिन हमारे स्टार्टिंग एनालिसिस में गए थे, 15 दिन हमारे एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान में गए, 17 दिन हमारे हो गए, 4 दिन हमारे पास बचे हैं। तो आखिरी के 4 दिन इट्स ऑल अबाउट पेपर्स पेपर्स पेपर्स। ठीक है, हमें पेपर देने, एटलीस्ट 8 पेपर देने हम लोगों को। मैंने बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग नहीं रखा है,
दिन में सिर्फ 2 ही पेपर रखे हैं, उनका एनालिसिस करेंगे हम अच्छे से, ठीक है। 2 ही पेपर रखे हैं दिन में, तो 2 पेपर का मतलब है 6 घंटे का समय हमें देना है। आप कोई भी प्रीवियस जेई मेन, जुलाई वाला, पिछली बार वाला, जून वाला, या कोई भी प्रीवियस जेई मेन उठा सकते हो इन पेपर्स को देने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अब बट ये जब पेपर दोगे तो ऐसा नहीं कीजिए आराम से बैठे हुए एक टांग चेयर के ऊपर, एक टांग टेबल के ऊपर, ठीक है, और चल रही है एक टांग बेड के ऊपर, और पता नहीं क्या क्या कहानी है चल रही है, भाई पेपर चल रहा है और हम लोग बोर हो रहे हैं। हम लोग बस थोड़ी थोड़ी देर 10 मिनट बाद कभी पानी खाने जाते हैं, कभी बिस्किट खाने जाते हैं। ये नहीं यार, बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ यार, इसमें तो मेरे को फोड़ना है। ये पेपर में मेरे नंबर नहीं आए तो जेई मेन में भी मेरे नंबर नहीं आएंगे। ये प्रेशर क्रिएट करना है अपने ऊपर। आप क्या करते हो नॉर्मली जब घर में बैठते हो तो ये प्रेशर नहीं क्रिएट करते, एग्जाम सीधे एग्जाम में हाय अल्लाह मैं क्या करूंगा, वो प्रेशर क्रिएट करने लग जाते हो। अरे यार कुछ नहीं होता उससे कुछ नहीं होता, वहां जाके पेपर खराब ही होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। अभी प्रेशर क्रिएट करो ताकि प्रेशर हैंडल करने की आदत बने। टाइम का प्रेशर डालो, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 45 मिनट में पेपर सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। टाइम रखो, मम्मी पापा को बोलो कि आप 2 घंटे 45 मिनट बाद मेरे से पेपर ले लेना, टेक द पेपर अवे फ्रॉम मी, ताकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर वहां करना है, ऐसे लगे कि यू वांट टू डू इट। सो ये करना है हम लोगों को। अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये ओपीटी मार्क्स यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऑप्टिमम मार्क्स, ठीक है, विच इज एक्चुअली में आप मैक्सिमम मार्क्स कितने स्कोर कर सकते थे, ये आप कैलकुलेट करोगे, एनालाइज करोगे मैंने क्या गलती करी, और ये तो सिली मिस्टेक कर दी, तो मैं ठीक कर सकता था, बड़े तो मुझे पहले से पता था, नहीं यार ये तो मैं कर सकता था, ये मेरे ऑप्टिमम मार्क्स में जाएगा, ठीक है। तो वही, और फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि मैं इतने स्कोर कर सकता था, मैंने इतने स्कोर किए, इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। और मैं भगवान से आशा करता हूं कि जो पहली बार में जो डिफरेंस है और जो 8वें पेपर में जो डिफरेंस है वो कम हो जाए। और अगर वो कम हो गया मेरे बच्चों, तो तुमने ये रेस जीत ली है, तुमने ये लड़ाई जीत ली है। लड़ाई किसी और से नहीं थी, रेस किसी और से नहीं थी, खुद से ही थी, सिर्फ इसे कंप्लीट करना था। यस, यू हैव वन दैट रेस, एंड अगर आप ये कर सकते हो तो आप एग्जाम में फोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा स्टेप और है यहाँ पे कि हर पेपर के बाद एक कुछ लर्निंग हमारी डेवलप होती है कि यार मैं ये गलती नहीं करनी चाहिए थी मुझे, तो मैं उस लर्निंग को डेवलप करने के लिए यहाँ पे चीजें लिखता रहूंगा कि भाई लिखना है, सोचना नहीं है, लिखना है, ठीक है। अपने टेबल पे आगे चिपका दो ये गलती, बार बार 2-3 बार 4 बार दिन में पढ़ोगे कि गलती हो रही है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग कहेगा यार ये तो इंसान पागल हो गया है, ये मेरे पीछे पड़ गया है कि इसे बार बार ये गलती के बारे में सोचवा रहा है। करेंगे ही नहीं हम आगे से, बिल्कुल गलती को करेंगे ही नहीं, ठीक है मेरे बच्चों। समझ आ रही है आप लोगों को ये बात? तो अगर आप लोगों को ये कहानी समझ आती है मेरे बच्चों, तो आई होप आप इसे फॉलो करोगे, एंड अगर आप इसे फॉलो करोगे आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। मैं बहुत सारा कंटेंट, अगेन आपको पता ही है कि देयर इज अ सरप्राइज ऑन 11th मार्च, हो सकता है आप उसके बाद देख रहे हो तो यू ऑलरेडी नो दैट सरप्राइज, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर दैट आप अच्छे से जो हमने कंटेंट आपको दे रहे हैं उसको आप फॉलो करो, उसको भी फॉलो करो, एंड यू मेक श्योर कि जो आपने सपना देखा था स्टार्ट करते समय इस तैयारी को, उस सपने को आप सच कर सको। आपके पेरेंट्स का सपना, आपका खुद का सपना, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सपना, फॉर दैट मैटर, जो भी आपको लगता है, यू मेक श्योर दैट यू अचीव दैट, ठीक है ना। प्रॉमिस करो मेरे से। यस भैया, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम फोड़ देंगे इस बार, ठीक है। वी विल डू इट, ठीक है। आपने जो बोला है उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे, एंड मैं बोल रहा हूं सिर्फ ये फॉलो कर लो, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स, आप खुद से ही केपेबल हो टू अचीव द बेस्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बेटा जी, टेक केयर, बाय।